हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड कन्वेक्शन की। ठीक है, चालन संवहन और विकिरण, ये संवहन हो जाएगा कन्वेक्शन हिंदी में। इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हीट का ट्रांसफर जो होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। कंडक्शन में क्या था, एक्चुअल मूवमेंट नहीं था, पार्टिकल का क्या था, वाइब्रेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये हो गया मेरा कंटेनर, इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और मार्कर देता हूं मैं, इसमें वाटर पार्टिकल्स है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने हीट किया। ठीक है, तो वाटर बॉयल कैसे करेगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर किसका एग्जांपल है, कन्वेक्शन का। कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हीट किया तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये ब्लैक वाले जो पार्टिकल्स हैं ये पहले हीट करेंगे तो ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और फिर ये रेड वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे, जिसके कारण ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स से क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हुआ, ये ऊपर गया और रेड वाला पार्टिकल्स नीचे आया, यानी एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल मूवमेंट जहां होगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल होता है दोस्तों, देखिए कोल्ड पार्टिकल्स जो है वो ऊपर जाएंगे गर्म होकर, और ऊपर का जो कोल्ड पार्टिकल्स वो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। यही प्रक्रिया कंटिन्यू होते रहेगा और धीरे धीरे वाटर का टेंपरेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा और ये बॉयल करने लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कन्वेक्शन कहाँ होता है। कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, वैक्यूम में नहीं होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कन्वेक्शन केवल और केवल कहाँ होता है, फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन कहाँ होता है, फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हीट इज कैरीड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, यहाँ लिखा हुआ है हीट कैसे होता है, हीट कैरी कैसे होता है, फ्लूइड के मूवमेंट से। वाटर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, वाटर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड पार्टिकल का मूवमेंट होगा और जाके कन्वेक्शन होगा। हीट ट्रांसफर ऑकर्स ड्यू टू, कंडक्शन में कैसे था, टेंपरेचर डिफरेंस के कारण हीट का कंडक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, ये कंडक्शन से फास्टर मेथड है। कंडक्शन सबसे स्लो है, उसके बाद कन्वेक्शन। नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ये भी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, कन्वेक्शन जो है रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकता होती है, तभी तो लिक्विड और गैस में हो रहा है। तो मीडियम की आवश्यकता है, वैक्यूम नहीं हो रहा है क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, एग्जांपल समझने से पहले एक बार और मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए फिगर में डिलीट कर रहा हूं, फिर से मैं बना रहा हूं फिगर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंटेनर हो गया, ये हमारा कोल्ड पार्टिकल्स है वाटर का, ऊपर में हॉट पार्टिकल्स है। यहां से हम हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स गर्म होकर पार्टिकल्स ऊपर जाएगा और ऊपर का जो ठंडा वाला पार्टिकल्स है वो नीचे आएगा, जिसके कारण ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगा, जिसके कारण पानी हमारा बॉयल करने लगेगा। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, एक्चुअल मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का। ठीक है, ठीक है। अब कन्वेक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जांपल है हवा गर्म कैसे होता है। हवा गर्म जो होता है वो कैसे होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, एयर जो ग्राउंड पे होता है वो हॉट होता है। ठीक है, एयर जो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ आता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो हॉट एयर जो है, ये क्या जाता है, ऊपर जाता है और कोल्ड एयर नीचे आ जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे हवा जो है गर्म हो जाता है कन्वेक्शन मेथड द्वारा। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से समझाया हूं। ब्लू वाला जो है ये क्या है, कोल्ड है, हॉट है, और रेड वाला क्या है, कोल्ड है। रेड वाला नीचे आएगा, ब्लू वाला ऊपर जाएगा। देखिए, और वो पानी हमारा इस तरह क्या हो जाएगा, बॉयल होता है। समुद्र और जमीन की हवा में क्या होता है, देखिए दिन में दोस्तों समुद्र की जो हवा होती है वो क्या होती है, कम गर्म होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जमीन की जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म होती है। तो हवा का डायरेक्शन कैसा होता है, दिन में जमीन से समुद्र की तरफ होता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, रात में समुद्र गर्म हो जाता है, जिससे हवा का डायरेक्शन समुद्र से जमीन की तरफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रूम हीटर कैसे काम करता है, रूम हीटर जो है गर्म हवा को ऊपर भेजता है, ठंडी हवा को नीचे लेता है, गर्म हवा को ऊपर भेजेगा, ठंडी हवा को नीचे लेगा, जिससे रूम के अंदर जितनी भी हवा है वो गर्म हो जाएंगी और क्या होता है, रूम में गर्मी का एहसास होता है। तो दोस्तों मैंने कन्वेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब